बृहदारण्यक उपनिषद की 20वीं कक्षा। बृहदारण्यक उपनिषद के तीसरे अध्याय को हम देख रहे थे, जिसमें राजा जनक के द्वारा आयोजित ब्राह्मणों की सभा, जो कि एक बड़े यज्ञ के अंतर्गत बुलाई गई थी, बहुत सारे ब्राह्मण आए और उसमें सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है, ब्रह्मिष्ठ, ये जिज्ञासा राजा को हुई और उन्होंने 1000 गायों को सोने के सहित एक तरफ किया और जो सबसे अधिक ज्ञानी है उसको मैं ये पुरस्कार देता हूं। और उस चर्चा के अंदर हमने पीछे देखा कि याज्ञवल्क्य ने उन गायों को ले जाने के लिए अपने शिष्य को कह दिया, तो उसके ऊपर प्रश्न उठ गए, आपने अपने को सबसे बड़ा ज्ञानी कैसे मान लिया। तो वो जो कुछ प्रश्न थे वो पीछे हमने देखे थे और उनके उत्तर भी याज्ञवल्क्य ने दिए। अश्वल ने जो प्रश्न किए थे उनके उत्तर दिए और सब उत्तर मिलने पे वो अपने स्थान पर बैठ गए। अब तीसरे अध्याय का दूसरा ब्राह्मण प्रारंभ होता है। यहां पर आर्तभाग नाम के दूसरे ब्राह्मण थे, वो याज्ञवल्क्य से प्रश्न करते हैं और याज्ञवल्क्य उनके उत्तर देते हैं। इसकी प्रथम कंडिका देखिए, अथ हैनम जारत्कारव आर्तभाग पप्रच्छ। जरत्कारु कोई गोत्र था, उस गोत्र में उत्पन्न ये आर्तभाग यानी ऋतभाग के पुत्र, इनके पिता का नाम ऋतभाग होगा, वो आर्तभाग, ऐसे वो कोई ब्राह्मण थे। उन्होंने याज्ञवल्क्य से पूछा, याज्ञवल्क्य आई थी तो वो आचा उनको कहा, कति ग्रह कति अग्रहा इति, ग्रह कितने हैं और अतिग्रह कितने हैं। अभी हम लोग क्या सोचते हैं, सुनते हैं, ग्रह और उपग्रह। इन्होंने क्या पूछा, ग्रह और अतिग्रह कौन से हैं। तो ये भिन्न अर्थ के अंदर है। याज्ञवल्क्य ने कहा अष्टौ ग्रह अष्टौ अतिग्रह इति, ग्रह भी 8 हैं और अतिग्रह भी 8 है। आर्तभाग ने फिर पूछा, ये ते अष्टौ ग्रह अष्टौ अतिग्रह कतमे ते इति, ये जो 8 ग्रह अतिग्रह आप बता रहे हो ये कौन से हैं, नाम बताइए इनका, क्या है ये ग्रह और अति। ग्रह का मतलब है पकड़ने वाले, गृह्णाति थी, जो पकड़ लेता है हमारे को, जो कहते हैं बांध लेता है हमारे को। पकड़ना, बांधना, बद्ध कर लेना, जकड़ लेना, अपने वशीभूत कर लेना, ऐसी चीजें वो ग्रह कहलाएंगे। और अतिग्रह जो ग्रहों के भी ग्रह हैं, ग्रहों से भी बढ़ करके हैं, जो अधिक बांध लेते हैं, वो अतिग्रह है। तो इस विषय में इन्होंने प्रारंभ किया। उत्तर, पहला ग्रह बताया प्राणो वही ग्रह, पहला ग्रह है प्राण। प्राण से मतलब है नासिका, नासिका एक ग्रह है, हमें पकड़ लेती है। आगे और इंद्रियों के भी नाम दिए गए हैं, ज्ञानेन्द्रियां हैं और करके 3 करके कर्मेंद्रियां 2 और एक मन करके 8 का ग्रहण यहां पर किया, 8 को गिनाया। तो उसमें पहले कहा कि प्राण एक ग्रह है, ग्रहणेन्द्रिय एक ग्रह है। सो अपानेन अतिग्राहेण गृहीतो, और ये अपान के द्वारा, अपान का मतलब यहां पर गंध लिया जाता है। सो अपानेन अतिग्राहेण, गंध अतिग्रह है। घ्राणेन्द्रिय तो ग्रह है और गंध अतिग्रह है। क्यों अतिग्रह है, तो अपानेन ही गंधान जिघ्रति थी, गंध के द्वारा ही, यहां अपानेन ही गंधान जिघ्रति थी ये लिखा हुआ है, लेकिन आगे हम जो शैली देखेंगे उसके अनुसार अगर यहां घटाने लगे तो यहां प्राणेन आना चाहिए। प्राणेन ही गंधान जिघ्रति, नासिका के द्वारा गंध का ग्रहण करता है, नासिका के द्वारा गंध का ही ग्रहण करता है। आगे अभी हम शैली देखेंगे, इस बिंदु पे और चर्चा करेंगे, लेकिन यहां अपानेन लिखा हुआ है, जिसको अतिग्रह कहा गया। अतिग्रह अपान कहा गया, और अतिग्रह मतलब तो गंध है वहां पर लिया गया, अपान मतलब गंध लिया गया। तो अपाने ने ही गंधान जिघ्रति, ये वाक्य रचना तो यहां सब जगह ऐसी ही मिलती है, लेकिन आगे की शैली के अनुसार यहां पर प्राणेन प्रतीत होता है।
और अर्थ सबने अब यही किया है, घ्राणेन्द्रिय के द्वारा गंध को ग्रहण करता है। लेकिन घ्राणेन्द्रिय का वाचक शब्द यहां पर प्राण आया हुआ है, पहला वाला, प्राणो ही ग्रह, प्राण जो ग्रह है। अब ये तो पहला वाला है, आगे इसी तरह से हम देखेंगे। यहां एक विचारने की बात है, विग्रह और अतिग्रह आत्मा के संदर्भ में हम देखते हैं कि आत्मा को बांधने वाले कौन है। मगर 8 ये आत्मा को बांधने वाले हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये इंद्रियां आत्मा को बांधने वाली हैं। इंद्रियां आत्मा को बांध लेती हैं, कहते हैं इंद्रियों की जकड़ में आ जाते हैं, इंद्रियों के दास बन जाते हैं। इंद्रियां हमें बांध लेती हैं, ये ग्रह है, पकड़ लेने वाली है, अपनी जगह ठीक है। और दूसरा विषय हमें बांध लेते हैं। इन इंद्रियों के जो विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि, ये हमें बांध लेते हैं। बोले विषयों का दास है, लोग में बोलते भी हैं इंद्रियों का दास, विषयों का दास। हमें इंद्रियों का दास नहीं होना चाहिए, विषयों का दास नहीं होना चाहिए। दोनों बांधने वाले हैं। इन दोनों में से बांधने वाला कौन अधिक है? एक ग्रह और अतिग्रह 2 शब्दों का प्रयोग किया है इन्होंने। कौन अधिक बांधने वाला है? विषय अधिक बांधने वाले हैं या इंद्रिय अधिक बांधने वाली है? तो विषय अधिक बांधने वाले हैं। ये एक संकेत यहां पर दिया जा रहा है, एक विवेचना कर दी इन्होंने, ग्रह और अतिग्रह। आगे के सारे वर्णन से हमें इस बात का पता लगेगा कि यद्यपि एक दृष्टि से इंद्रियां हमें बांध रही हैं, हमें यही प्रतीति होती है, लेकिन इंद्रियां तो इन्हीं विषयों को ही तो जानती हैं, उन विषयों से हम बंधते हैं। वो गंध हमें अच्छी लगती है, वो रूप अच्छा लगता है, वो स्पर्श अच्छा लगता है, इत्यादि इत्यादि। हम उनके विषयों से बनते हैं, वो मुख्य है। तो ये भी बांधने वाले हैं, लेकिन विषय अतिग्रह है। तो ये एक ग्रह बताया, एक ग्रह और एक अतिग्रह बताया। इसी शैली से आगे बताते हैं। देखिए तीसरी कंडिका है, वाग्वई ग्रह। वाणी है, ये ग्रह है, बांधने वाली है। स नामना अतिग्राह्य न गृहीता। वो नाम, नाम मतलब तो कोई भी संज्ञा आदि होते हैं, विशेषण होते हैं, संज्ञा होते हैं, उनसे अतिग्रह से गृहित है, पर जकड़ी भी है। वो भी उसी को ही ग्रहण करे, उसी को बोलती है, चूंकि नामों को, विभिन्न शब्दों को बोलती है, वो उससे बंधी हुई है वाणी। तो एक तो वाग इंद्रिय हो गई, वाक मतलब वाग इंद्रिय, और वाक इंद्रिय का विषय शब्द होंगे, वाक्य होंगे, उनसे बंधी हुई है। वाचा ही नामानी अभिवदती, क्योंकि वाणी के द्वारा वो नामों को बोलता है। तो जब हम दूसरे की वाणी से प्रभावित होते हैं, वाग इंद्रिय से प्रभावित होते हैं, उससे निकलने वाले शब्दों से प्रभावित होते हैं। मधुर कंठ है, मधुर गीत गाता है, अच्छे शब्द बोलता है, अच्छे वाक्य बोलता है, बहुत अच्छा प्रवचन करता है, इत्यादि इत्यादि। तो एक तरफ हम उसकी वाणी से प्रभावित होते हैं, बनते हैं, और दूसरी तरफ उस वाणी से उच्चरित शब्दों से हम बंधते हैं। तो दोनों में देखा जाए तो वो जो शब्द है वो अतिग्रह है, नाम अतिग्रह है। चौथी कंडिका, जिह्वा वही ग्रह। जिह्वा भी ग्रह है, बांधने वाली है। स रसेन अतिग्राह्य न गृहीता। वो जिह्वा भी किससे बंधी हुई है? रस से बंधी हुई है, जो कि अतिग्रह है। ग्रह का भी जो ग्रह है, इस जिह्वा को भी बांधने वाला कौन है? जिह्वा भी किस तरफ जाएगी? रसों की तरफ जाएगी। वाणी किस तरफ जाएगी? शब्दों की तरफ जाएगी। ऐसे ही सब इंद्रियों का घटेगा। तो ग्रह का भी जो ग्रह है, ग्रह को भी बांधने वाला है। और हमारी दृष्टि से भी देखें, हमें बांधने वाली इंद्रियां और उसके विषय हमारे को और अधिक बांधने वाले हैं। तो जिह्वया ही रसान विजानाति, जिह्वा के द्वारा ही रसों को जानता है। अगली कंडिका 5वीं, चक्षुर्वई ग्रह। चक्षु भी एक ग्रह है। स्वरूपेण अतिग्राह्यण गृहीता। तो ये जो चक्षु ग्रह है, ये रूप इस अतिग्रह के द्वारा गृहीत है, बंधा हुआ है, वो भी उससे बंधा हुआ है। चक्षुषा ही रूपाणी पश्यति, ये कारण बताया जा रहा है, क्योंकि चक्षु के द्वारा रूप को ही देखता है, इसलिए चक्षु भी रूप से बंधा हुआ है। हम इंद्रिय से बंधे हुए हैं, चक्षु से, और वो चक्षु भी इस अपने विषय रूप से बंधा हुआ है, वो अतिग्रह हो गया। आगे देखिए, छठा, श्रोत्रम वही ग्रह। श्रोत्र इंद्रिय भी एक ग्रह है, और स शब्देन अतिग्राह्य न गृहीता।
वो शब्द इस अतिग्रह से गृहित है, शब्द सुनने की दृष्टि से। वाक था वो शब्द बोलने की दृष्टि से था, ये सुनने की दृष्टि से। वो कर्मेंद्रिय थी, ये ज्ञानेन्द्रिय में है। श्रोत्रे ने ही शब्दान शृणोति, क्योंकि श्रोत्र से ही शब्दों को सुनता है। अगला 7वां, मनोवई ग्रह, मन भी एक ग्रह है, बांधने वाला है। सकामेन अतिग्राहेन गृहीत, वो मन भी कामनाओं से गृहित है, मन को भी बांधने वाली कामनाएं हैं। और हमें भी मन ने बांध रखा है, मन से बंधे हुए हैं और कामनाओं से हम और भी ज्यादा बंधे हुए हैं। दोनों दृष्टियों से देखें तो कामनाएं अधिक बांधने वाली हैं हमें। तो मनसा ही कामान कामयते, मन के द्वारा ही विभिन्न कामनाओं की हम कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, उससे हम बंधे हुए हैं। आगे कहा हस्तो वही ग्रह, हाथ भी ग्रह है, बांधने वाले। सकर्मणा अतिग्राहेण गृहीता, वो कर्म के द्वारा बंधे हुए हैं, कर्म अतिग्रह है। तो हस्ताभ्याम ही कर्म करोति, हाथों से ही वो कर्म करता है। तो कर्म अतिग्रह, कर्म हमारे को अधिक बांधने वाले हैं, हाथ कम बांधने वाले हैं। आगे अंतिम कहा त्वग्वई ग्रह, त्वचा भी ग्रह है। सस्पर्शेन अतिग्राहेण गृहीत, वो स्पर्श इस विषय के द्वारा बंधी हुई है, वो अतिग्रह है। त्वचा ही स्पर्शान वेदयते इति, क्योंकि त्वचा से ही स्पर्शों को हम जानते हैं। इति एते अष्टौ ग्रह अष्टौ अतिग्रह, ये 8 ग्रह और 8 अतिग्रह है। तो अभी जो हमने प्राण को छोड़ करके, बाकी प्राण और गंध को छोड़ के पहला वाला जो हमने देखा था, यानी दूसरी कंडिका, अपाने नहीं गंधान जिग्रति, ये तो इधर जितनी भी सारी चीजें हैं, जैसे वाक था और नाम था, तो वाचा ही नामानी अभिवदती। जिह्वा था और रस था, तो जिह्वया ही रसान विजानाती। ये जो सारी की सारी शैली है, उस शैली से यहां क्या होना चाहिए, प्राणो वही ग्रह, और सो अपाने न अतिग्राहे न गृहीता, तो अपाने ने ही गंधान जिग्रति की जगह प्राणे न गंधान जिग्रति ऐसा प्रतीत होता है। और अपान का मतलब गंध किया हुआ है ही, तो प्राण के द्वारा यानी नासिका के द्वारा गंध को सूंघता है। लेकिन यहां अपाने न गंधान जिग्रति ये बात कही गई है। अब सब जगह ये मिलता है, या तो कोई इसके पीछे रहस्य है कि जिसके कारण से उन्होंने यहां ये क्रम बदला है, लेकिन जितने भी अर्थ करने वाले हैं अर्थ उन्होंने वही किया है उसी शैली से जैसे आगे का किया है। तो शब्द भिन्न होते हुए भी अर्थ तो वही ले लिया है, तो क्यों ना वहां पर वही शब्द उस शैली से अगर ले लिया जाए, क्योंकि सब वैसा ही अर्थ कर रहे हैं, तो फिर तो वही शब्द आ जाए। लिखने में परंपरा में कहीं त्रुटि हो गई हो ऐसा मान करके, एक संभावना मान के, लेकिन जो लिखा हुआ मिलता है तो वो तो हमारे सामने है। तो हम जब साधना की दृष्टि से बात करते हैं अपने कि भाई हम इससे बंधे हुए हैं, इससे बंधे हुए हैं, तो मूल बिंदु इंद्रिय न होकर के विषय होता है। और जो हमें विवेचना करनी होती है, उसमें हेयता देखनी होती है, वो इंद्रियों की हेयता न देखते हुए विषयों की हेयता के ऊपर केंद्रित होना होता है मुख्य रूप से। इंद्रियों पे भी केंद्रित हो सकते हैं हम कि इंद्रियों के ये दोष हैं, इंद्रियों के ये दोष हैं, ऐसा दोष देख करके प्रतिपक्ष भावना करके इंद्रियों से ये हानियां हैं, ये करके हम उससे हटते हैं। लेकिन जो हम वैसे भी प्रतिपक्ष भावना करते हैं वो विषयों के प्रति मुख्य होती है, जैसा वर्णन मिलता है वो विषयों के प्रति प्रतिपक्ष भावना अधिक होती है। इन विषयों में दुख है, इंद्रियों का दुख, इंद्रियों का दोष नहीं है वो उतना, वो कथन में आ जाता है बस केवल। लेकिन वास्तव में पकड़ने वाले तो विषय हैं, और विषयों में दोष देख लिए तब इंद्रियां बांध नहीं सकेंगी हमें। इंद्रियां तो तभी बांधती हैं जब हम विषयों में सुख देखने लग जाते हैं। विषयों की पकड़ में है तो इंद्रियां तो बांध ही लेंगी, वो फिर नहीं छोड़ने वाली है। और विषयों के प्रति हमारे को विरक्ति हो गई है तो अब इंद्रिय बांध ही नहीं सकती, क्या बांधेगी वो। तो इसलिए ग्रह और अतिग्रह इन शब्दों को देखते हुए कि ग्रह है, बांधने वाले हैं, ठीक है, लेकिन ये अतिग्रह है, वास्तव में बांधने वाले विषय हैं। और इंद्रियों को भी बांधने वाला माने तो विषय इंद्रियों से भी बढ़कर के हमें बांधने वाले हैं, उस पर हमें अधिक केंद्रित होना है, उस पर फोकस अधिक होना चाहिए कि ये विषय कैसे हैं, यही हमें बांधने वाले हैं, संसार के प्रति बांधने वाले हैं, इनके प्रति हमारे अंदर वैराग्य का भाव उभरे। तो ग्रह और अतिग्रह, और जो ग्रह और उपग्रह होते हैं
और भी तो कहते हैं ना, ग्रह बांध लेते हैं हमारे को, नवग्रह कहते हैं। और यहां पर यह भी ध्यान देने योग्य है, जिन्होंने ज्ञानेन्द्रियों का तो 5 का ग्रहण किया है और कर्मेंद्रियों का 2 का ही ग्रहण किया है। ज्ञानेन्द्रिय मुख्य बांधने वाली है, विषय विषय का सुख वहीं से ही आता है, ज्ञानेन्द्रियों से, प्रतीति वहीं से होती है, अनुभूति ज्ञानेन्द्रियों से ही होती है। और कर्मेंद्रियों में एक तो वाक का लिया और एक हस्त का लिया, बाकी 3 कर्मेंद्रियों को छोड़ दिया इन्होंने, और मन का तो ग्रहण किया ही, मन को तो छोड़ ही नहीं सकते थे। नहीं तो ये 11 भी ग्रह कह सकते थे, लेकिन उनको पकड़ने वाला नहीं कहा उन्होंने, उन तीनों को छोड़ दिया। मुख्य ये हैं, इन्हीं से पकड़े जाते हैं। आगे यज्ञबल के से फिर अगला प्रश्न किया, यज्ञबल के इति होवाच। एक बात और बताओ, अगला प्रश्न करता हूं। अर्थवाहक ने फिर पूछा, यद इदम सर्वम मृत्योः अन्नम, ये जो सब कुछ है ये मृत्यु का अन्न है। अन्न क्या होता है? जिसको हम खाते हैं, जिसको हम खा जाते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं, वो अन्न होता है हमारे लिए। मृत्यु जिसको खा जाती है वो सब मृत्यु का अन्न है। प्रतीकात्मक भाषा है, मृत्यु का अन्न वो सारा का सारा है। तो क्या ये सब कुछ मृत्यु का अन्न है? मृत्यु क्या किसको खाती है? हम सबको खा जाती है, वस्तुओं को और सब कार्य जगत को और प्राणियों को। ये सब का सब मृत्यु का अन्न है। यदिदम सर्वम मृत्यु हो अन्नम। अब आगे कहते हैं, कासित स्वदेवता यस्य मृत्युरन्नम। वो कौन सी देवता है कि जिसका अन्न मृत्यु है, यानी जो मृत्यु को भी खा जाती है, वो देवता कौन सी है? जो सबको खाती है मृत्यु, उसको जो खा जाती है। जैसे कि शेर सबको खाता है, शेर को कौन खाता है? वो तो और भी बड़े देवता है। तो मृत्यु का तो अन्न सब है, लेकिन मृत्यु किसका अन्न है? और भी जगह आता है, मृत्यु यस्य उपसेचनम। मृत्यु जिसका उपसेचन है, ऊपर से जो डालते हैं चटनी आदि, रस, मजे से वो मृत्यु को भी खाते हैं। मृत्यु यस्य उपसेचनम तस्मई ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तो उस दृष्टि से तो ब्रह्म का अन्न ये मृत्यु, मृत्यु तो ब्रह्म का ही अन्न बन सकता है, वो एक अलग दृष्टि है। लेकिन अब कभी हमने देखा है कि मृत्यु समाप्त हो जाती है? मृत्यु तो बनी रहती है, और चीजें तो समाप्त हो जाती हैं। हम कह सकते हैं कि अन्य सबको मृत्यु ने अपना अन्न बना रखा है, लेकिन मृत्यु किसी का अन्न बन जाए, इसका मतलब मृत्यु समाप्त हो जानी चाहिए। लेकिन मृत्यु तो समाप्त नहीं होती, चलती रहती है। तो मृत्यु किसका अन्न हो सकती है? तो कठिन प्रश्न रखती है। कासित स्वदेवता यस्या मृत्युर अन्नम इति। तो उसका उत्तर तो दिया, पर उन्होंने एक ढंग से विचार किया। तो पहले उन्होंने ये खोल दिया कि मृत्यु है क्या चीज यहां पर। अभी हम मृत्यु किसे देख रहे हैं? ये सब सुन रहे हैं तो हमारे मन में मृत्यु की एक छवि बनी हुई है। तो कौन है मृत्यु? मृत्यु कौन है? तो हम ये कह रहे हैं मृत्यु सबको खा जाती है, मृत्यु है कौन? मृत्यु है कौन? वो कौन नहीं, कौन है वो? यमाचार्य कौन है? वो यमाचार्य है। मृत्यु कौन है? यमाचार्य। मृत्यु को देखा है किसी ने? मृत्यु को देखा है किसी ने? जो हम सबको मार देती है, उसको देखा है उस मृत्यु को? बिना देखी है, मैंने बहुत लोगों की मृत्यु देखी है, और उन लोगों को मरते हुए देखा है, उनकी मृत्यु देखी है। लेकिन जो उनको मार के ले जा रहा है, जो उनको अन्न बना रहा है अपना, जो उनको खा रहा है, वो मृत्यु कौन है? कौन है वो मृत्यु? तो इन्होंने एक अलग ढंग से कहा, हाँ ठीक है, परमात्मा को भी मृत्यु कह सकते हैं। तो परमात्मा को मृत्यु अगर माने तो वो किसका अन्न बनेगा?
मृत्यु यदि परमात्मा है जो हम सबको मारने वाला है, सब चीजों का नाशक है, तो वो किसका अन्न बन सकता है? उसको कौन खा सकता है? तो कोई भी नहीं हो सकता है उसका। मृत्यु को खाने वाला कौन है? परमात्मा को खाने वाला कौन है? ये कठिन प्रश्न था। तो याज्ञवल्क्य ने उसको मोड़ दिया। मृत्यु का मतलब क्या है? तो बोले अग्निर्वही मृत्यु। ये अग्नि है, यही मृत्यु है। ये अग्नि सब चीजों को जला देती है ना, नष्ट कर देती है ना, नष्ट कर देती है ना। अग्नि ही तो परिवर्तित करती है। ये जो जितने परिवर्तन होते हैं उसमें अग्नि काम करती है ना। परिवर्तन होता है सारा, उसमें अग्नि काम करती है। और वैसे जलाना है उसमें भी अग्नि काम करती है। और मृत्यु का मतलब ले लिया अग्नि। अब मृत्यु को, अग्नि को खाने वाला तो कोई ना कोई मिल जाएगा। क्या बोलते हैं? तो अग्निर्वही मृत्यु। तो बोले सो अपाम अन्नम। ये अग्नि जो है जल का अन्न है। जल अन्न को, जल अग्नि को खा जाता है ना, समाप्त कर देता है ना। भी खाने का मतलब है समाप्त कर देना। तो अग्नि को कौन समाप्त करता है? जल समाप्त कर देता है, बुझा देता है। तो सबको खाने वाली जो अग्नि है, सबको जलाने वाली जो अग्नि है, उस अग्नि का को भी समाप्त करने वाला कौन है? जल है। अब बड़ा सरल हो गया। नहीं तो ये प्रश्न तो उलझा हुआ ही रहता है, क्या प्रश्न कर दिया। तो सो अपाम अन्नम, ये अग्नि तो जलों का अन्न है। अप पुनर्मृत्युर्जयति। और जिसने ये जान लिया है, जिसने ये जान लिया है, तो मृत्यु को जीत लेता है। यानी अग्नि से जो, अग्नि को जीत लेता है, जो इसको जान लेता है वो मृत्यु से बच जाता है। एक शैली तो यह है कि वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। दूसरी तरफ है कि अग्नि से बच जाता है। जिसने ये जान लिया तो अग्नि से जहां जहां हानि होती है, अग्नि को नियंत्रित करना होता है, वहां जल के माध्यम से कर लेता है। ऐसा वो कर लेता है। एक स्थूल अर्थ हो गया, एक सूक्ष्म अर्थ हो गया। और इसको आध्यात्मिक रूप से भी ले लिया जाता है, मृत्यु से बच जाता है। तो ये भी दूसरा प्रश्न हो गया, पूरा उत्तर हो गया। आगे तीसरा प्रश्न रखा, याज्ञवल्क्य होवाच। फिर प्रश्न किया अर्थभाग ने, यत्रायम पुरुषो म्रियते। यत्रायम, यम कर लीजिए इसको। यत्रायम पुरुषो म्रियते, जहां ये पुरुष मरता है, कोई भी मरता है जीव, तो उदस्मात प्राणा क्रामंती आहो नायति। तो इससे प्राण निकल के चले जाते हैं या इसी में रहते हैं? जब ये मरता है तो प्राण इससे निकल के चले जाते हैं या यहीं रहते हैं? अब प्राण के भी बहुत सारे अर्थ हैं। अब प्राण का मतलब इंद्रियां भी होता है, प्राण का मतलब श्वास भी होता है, वायु भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो प्राण निकल के जाते हैं नहीं जाते? और आत्मा को भी प्राण ही कह देते हैं। तो जब पुरुष मर जाता है तो यहां से प्राण निकल जाते हैं? नहीं, नहीं निकल जाते हैं। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं न इति हो वाच। याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य ने कहा कि प्राण नहीं, साथ में नहीं जाते, यहीं रह जाते हैं। अब इसकी कुछ लोग अलग ढंग से व्याख्या करते हैं, ये इस तरह से कि जो मुक्ति में चला जाता है उसके प्रसंग में, जिसने मृत्यु को जीत लिया, पीछे जो बात आई थी मृत्युम अपजयति, मृत्यु को जीत लेता है, तो जिसने मृत्यु को जीत लिया यानी मुक्ति को प्राप्त हो गया, तो ऐसे व्यक्ति के प्राण कहां जाते हैं? उसके प्राण कहां जाते हैं? बोले उसके प्राण यहीं रह जाते हैं। प्राण मतलब सूक्ष्म शरीर ले लिया, इंद्रियां ले ली, सूक्ष्म इंद्रियां ले ली। जब उसकी मुक्ति हो गई, जीवन मुक्ति के बाद में नितांत मुक्त हो गया, तो अब उसका सूक्ष्म शरीर तो साथ में जाएगा नहीं। जो बद्ध आत्मा है वो जब इस शरीर से जाएगा तब तो उसके साथ सूक्ष्म शरीर जाएगा, प्राण उसके साथ साथ जाएंगे। ऐसा ऐसा करके ये वेदांत दर्शन में भी ये प्रसंग आता है, ये वचन वहां भी उद्धृत, भाष्यकार उद्धृत करते हैं इसी वचन को। तो जब मुक्ति में जाता है तो प्राण यानी इंद्रियां और ये सब यहीं पर रह जाता है, उसके साथ साथ नहीं जाता है। अभी स्थूल शरीर यहां रह जाता है, बद्ध आत्मा का जैसे स्थूल शरीर यहां रह जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर तो साथ में जाता है। तो वहां प्रश्न किया कि जो मुक्त आत्मा हो गई, स्थूल शरीर तो सभी का छूटता है, सूक्ष्म शरीर का क्या होता है उसका, जो मुक्ति में चला जाता है? तो कहते हैं कि मुक्ति में जाता है उसका उसके प्राण यानी सूक्ष्म शरीर यहीं रह जाते हैं, वो साथ में नहीं जाते उसके। उस संदर्भ में भी इसको लेते हैं
अपमृत्युम जयति मृत्युम अपजयति इत्यादि पिछले वाले प्रसंग से। लेकिन आगे जो व्याख्या की गई है उससे वो संगत नहीं लगता है। तो ये मुक्ति में गए जा रहा है उसके संदर्भ में है या सामान्य व्यक्ति के भी संदर्भ में है? तो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है सामान्य दृष्टि से। आगे वाले प्रसंग से देखते हैं। देखो, तो जब ये मरता है तो मरने के बाद प्राण इससे उत्क्रमित होते हैं नहीं होते हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा कि नहीं होते हैं, यहीं रहते हैं। कैसे? तो अत्रैव समवनीयन्ते, यहीं पर ही वो लीन हो जाते हैं, उसके प्राण यहीं पर ही लीन हो जाते हैं, साथ में नहीं जाते। कैसे? कैसे पता लगा? उसके लिए कारण बताते हैं। स उच्छ्वयति, उच्छ्वयति तो बोले वो फूल जाता है। मरने के बाद में शरीर का क्या होता है? फूल जाता है। खासतौर से पानी में होता है तो शरीर फूल जाता है, बड़ा मोटा हो जाता है। और आध्मायति, आध्मायति मतलब भी तो जैसे पेट फूलने को कहते हैं उसको आध्मान कहते हैं। वायु से फूल जाता है, आध्मान रोग भी माना जाता है। जैसे पेट में अफारा जिसे बोलते हैं, आध्मान मतलब अफारा बोलते हैं। पशु भी में भी अफारा आ जाता है, वायु भर जाती है अंदर, बाधा होती है, बहुत तनाव आ जाता है, तो आप पेट फूल जाता है, तो उसका पेट फूल जाता है। शरीर फूल जाता है, पेट फूल जाता है, ये चीजें। और आत्मा तो मृत श्येते, और पेट फूला हुआ वो मरा हुआ व्यक्ति सोता रहता है, पड़ा रहता है यहीं पर ही। तो ये जो दो चीजें कही गई हैं, शरीर फूल जाता है, पेट फूल जाता है, ये किस संदर्भ में लगेगा? वो कह रहा है कि इसके प्राण यहीं पर ही रह जाते हैं, उसके हेतु के रूप में ये कहा जा रहा है। अब ये चीज तो सबके मिलती है, जिस स्थिति में सबके फूलते हैं, वो तो चाहे मुक्तात्मा हो चाहे बद्धात्मा हो, शरीर छोड़ के जा रहा है तो फूलना है तो वो फूल जाएगा उसी तरह से। लेकिन हम क्या ये निर्णय कर सकते हैं कि जो मुक्ति में जा रहा है उसका शरीर फूल जाता है? मुक्ति में गए हुए आत्मा का लक्षण है ये। अगर इसको मुक्ति के संदर्भ अगर ये निर्णय करेंगे तो बहुत अच्छा है। बहुत लोग मुक्ति में चले जाएंगे, भाई कैसे निश्चय करें? बोले देखो उपनिषद में लिखा है जो मुक्ति में जाता है उसका लक्षण यह है कि उसका शरीर फूल जाता है और पेट भी फूल जाता है। लेकिन ये कोई लक्षण नहीं हुआ, ये तो हम देख रहे हैं कि वो जीवन मुक्त तो है नहीं, वो व्यक्ति योगी ही नहीं है, उसका भी फूल जाता है, किसी का भी फूल जाएगा। वो तो पशुओं का भी फूल जाता है, वो तो मनुष्य का क्या। और पशु तो मुक्ति में जाता नहीं है। तो इसलिए इसका तो व्यभिचार इतना ज्यादा है कि हम इसको मुक्ति वाले संदर्भ से नहीं देख सकते। तो इसको एक सामान्य रूप से ही प्रश्न समझा जाए, ऐसा मुझे अधिक प्रतीत होता है। यद्यपि वेदांत में आप देखेंगे इसको मुक्ति के संदर्भ में लागू किया गया है भाष्यकारों ने। तो ये किस दृष्टि, ये अब किस प्राण की बात हुई कि यदि प्राण आत्मा के साथ मरने के बाद में साथ में चले जाते हैं, फिर यहां पर ये फूलना नहीं चाहिए था। ये फूला है तो वो प्राण के कारण से फूला है, वायु अंदर भर गई है उसके कारण फूल गया है, वो स्थान हो गया, बैठ गया ऐसे। तो ये प्राण जो हम लेते हैं, ये वायु है, ये आत्मा के साथ में नहीं जाते, ये तो यहीं पर ही रह जाते हैं। जैसे शरीर पड़ा हुआ रहता है ऐसे वो भी यहीं पर ही पड़े रहते हैं, वो उसके साथ साथ नहीं जाते। सूक्ष्म शरीर का निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो स्थूल प्राण है उसके संदर्भ में ये उत्तर बनेगा। हेतु को देख करके, उत्तर को देखते हुए हम सोच सकते हैं कि यहां प्राण का मतलब क्या लिया जा रहा है। ये सबके लिए घटेगा। अब प्रश्नकर्ता ने प्राण शब्द का जो भी अर्थ लिया हो, उनका क्या तात्पर्य रहा हो, लेकिन प्राण शब्द से यह अर्थ लेके उन्होंने उत्तर दे दिया, ये यहीं पर ही रहते हैं प्राण। आगे अर्थभाग ने फिर पूछा, याज्ञवल्क्य इति होवाच, ये बताइए यत्रायम पुरुषो म्रियते किम एनम न जहाती इति। जब ये मनुष्य मरता है ऐसी क्या चीज है जो इसको छोड़ती नहीं है, इसी पुरुष के साथ में जुड़ी हुई रहती है, वो क्या चीज है? तो हम तरह तरह की चीजें बोलते हैं जो इसको छोड़ती नहीं है। उनका सूक्ष्म शरीर नहीं छोड़ता है इसको। तो जो मुक्त आत्मा है उनका तो सूक्ष्म शरीर छूट जाता है, तो सूक्ष्म शरीर भी सबके साथ तो रहता नहीं है। क्या चीज इसको नहीं छोड़ती है? बोले कर्म नहीं छोड़ते हैं इसको।
तो जो बद्ध आत्मा है उनके साथ तो कर्म चलते रहते हैं, जो मुक्त आत्मा है उनके कर्म भी छूट जाते हैं। और संस्कार नहीं छोड़ते इसको, संस्कार भी बद्ध आत्माओं के तो चलते रहते हैं, मुक्त आत्माओं के संस्कार भी छूट जाते हैं। तो ऐसी क्या चीज है जो इसको छोड़ती नहीं है, जो सब पे घट सके, ऐसी कुछ इनकी पृष्ठभूमि, इनके उत्तर की दृष्टि से मैं ऐसी संगति लगा करके बोल रहा हूं। तो ऐसी क्या चीज है जो छोड़ती नहीं है? तो याज्ञवल्क्य ने बड़े सरल सा उत्तर दे दिया, वो विचारने की बात है। बोले नाम इति, जो नाम है वो उसको छोड़ता नहीं है। अब नाम कैसे नहीं छोड़ता है कि आत्मा मर के गई तो उसके साथ उसका नाम भी लिखा हुआ जाता है साथ में। हम जो नहीं छोड़ने के संदर्भ में हमारी क्या प्रश्न के साथ क्या छवि बनती है मन में कि ऐसा क्या चीज है जो आत्मा को नहीं छोड़ती, मतलब आत्मा के साथ साथ जाती है। नहीं छोड़ती क्या मतलब शरीर तो यहीं छूट गया। अब आत्मा को क्या नहीं छोड़ती, मतलब मरने के बाद में आत्मा जा रही है तो आत्मा के साथ साथ क्या क्या जा रहा है, हम इस प्रश्न को उस दिशा में ले जाते हैं, हम ऐसे ही सुनते रहते हैं। लेकिन यहां जो इन्होंने उत्तर दिया कि बोले नाम उसको नहीं छोड़ता है, अब ये किस संदर्भ में है कि वो आत्मा तो चली गई, यश और अपयश जो उस व्यक्ति का नाम है, ये कैसा था, ये कलाकार था, ये था, ये था, अच्छा अपयश यश अपयश जो भी है, जो उसका नाम है, वो उसको नहीं छोड़ता है। वो तो व्यक्ति तो चला जाता है, व्यक्ति तो चला जाता है, लेकिन उसका नाम या जो उससे संबंधित है वो तो चीजें रह जाती हैं यहाँ पर। ये ठीक है कि अनंत तो कुछ भी नहीं होता है, लोग भूल जाते हैं, कितने लोग होते हैं अनजाने में मर जाते हैं, लेकिन जो जाता है उसका कुछ ना कुछ उसका रहता है कि ये ऐसा था, अच्छा था, बुरा था, वो कुछ साथ साथ में तो वो तो यहीं रह जाता है इसके साथ। क्योंकि हम उस पुरुष को उसी रूप में जानते हैं, फिर उसके कर्मों से, उसके गुणों से हम जानते हैं, अच्छा या बुरा, वो यहीं साथ में रह जाता है। तो ये पुरुष के साथ में, वो जो गया आत्मा है उसके साथ नहीं कहा जा रहा है, ये यहां घटेगा ये। तो बोले नाम उसके साथ में रह जाता है, नाम उसको नहीं छोड़ता है। और चीजें भले ही छूट जाए, लेकिन उसका जो नाम है वो हम उसको क्षमा भी कर देते हैं, कभी उसके केस भी सारे छूट जाते हैं, न्यायालय में कुछ हो, कुछ कर्ज हो और कुछ हो, वो सब छूट जाते हैं, लेकिन वो आदमी कैसा है हमारे मन में जो छवि है वो तो बनी रहती है, उसका नाम तो बना रहता है उस तरह से। अब आगे कहते हैं अनंतम वही नामा, नाम जो है वो तो अनंत है, उनकी कोई सीमा नहीं है। अलग अलग गुण धर्म होते हैं, गुण दोष होते हैं, वो तो कितने भी हो सकते हैं कि कुछ उसकी सीमा नहीं है, हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं। अनंतम वही नाम, बोले अनंता विश्व देवा, जो सारे देव हैं विश्व देव वो भी अनंत है, कोई सीमा नहीं है उनकी भी। देव यानी यहां गुणों की दृष्टि से, वैसे यहां नाम शब्द प्रशंसा के अर्थ में, अपयश के रूप में नहीं है। जो देव हैं, विश्व देव हैं, जो हमें देते हैं, अच्छे गुण हैं, वो भी बहुत है, अनंत है, कोई सीमा नहीं है। तो उनमें से कोई भी साथ में रह सकता है। अनंत नाम है, अनंत देव हैं, वो कोई भी उसके साथ में रह सकता है, उसके साथ में जुड़ा हुआ रहेगा। अनंता विश्व देवा अनंतम एव सत्येन लोकम जयति, इस नाम के द्वारा वो व्यक्ति अनंत लोगों को जीत लेता है, अनंत लोगों को जीत सकता है, मन चाहे जितने लोगों को जीत सकता है। वो सेवाभावी है, वो दयालु है, परोपकारी है, वो विद्वान है, वो साधक है, वो धनवान है, वो चिंतक है, कुछ भी जो भी है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो इन विभिन्न क्षेत्रों को व्यक्ति अपने इस नाम से जीत सकता है, यानी उन पर अपनी पहुंच बना सकता है। तो नाम हमारा हमारे साथ में रहता है, ये बात कही गई यहां पर। और नाम की चिंता करनी चाहिए, हमारे साथ में जो जुड़ जाएगी चीज, हमारे कर्मों से, हमारे गुणों से, वो हमारे साथ में जुड़ी जाती है, वो छूटती नहीं है हमारे साथ में। जैसे ही उस व्यक्ति का स्मरण आएगा, उस पुरुष का, व्यक्ति का, उसके साथ में वो चीजें आ जाएंगी, वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है हमारा। आगे देखिए, यज्वल के इति होवाच, अगला प्रश्न कर रहे हैं यज्वल के, यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्य अग्निवाग अप्येति, ये जो पुरुष मर जाता है तो उसमें कौन सी चीज कहां जाती है, एक श्रृंखला है, पीछे भी आता रहा है, इन दो दो चीजों का संबंध मंत्रों में भी आता रहता है।
तो अस्य पुरुष से मृत से अग्निम वाग अप्येति, वाणी जो वो कहां जाती है? अग्नि में। वाणी जैसे मरते हैं तो अलग अलग इंद्रियां हैं, तो वो अलग अलग जगह जाती है मरते समय, भाई ये चीज वहां चली गई है, वहां चली गई है, इस तरह से। और अंत्येष्टि के मंत्रों में भी इस तरह की बातें आती हैं, ये वहां चली जाए, वो वहां चली जाए, इत्यादि वचन मिलते हैं। तो कहा कि अग्निम वाग अप्येति, वाणी जो है वो अग्नि में चली जाती है। वातम प्राण, प्राण है वो वायु में चले जाते हैं। चक्षुर आदित्यम, चक्षु है वो आदित्य में चले जाते हैं। मनश्चंद्रम, मन चंद्रमा में चला जाता है। ये सब देवों के नाम बताए गए हैं, ये अलग अलग इंद्रियां और ये सब वहां वहां चले जाते हैं, मन चंद्रमा में चला जाता है। दिशा है श्रोत्रम, श्रोत्र जो है वो दिशाओं में चला जाता है। पृथ्वी में शरीरम, शरीर कहां जाता है? वो पृथ्वी में चला जाता है, पृथ्वी में मिल जाता है। इसको पार्थिव शरीर कहा जाता है। ये सब चर्चा चलती रहती है कि ये एक भूत से बना है या पांचों भूतों से बना है या दो से, इससे। तो अंततः उपादान के रूप में पृथ्वी को माना जाता है, पार्थिव है, पृथ्वी में चला जाता है। आकाशम आत्मा, जो आत्मा है ये आकाश में चली जाती है। अभी आत्मा शब्द अलग से ध्यान देने योग्य है। या आत्मा का मतलब वो आत्मा नहीं है, क्योंकि आगे पुरुष शब्द फिर आ रहा है। तो यहां आत्मा का मतलब टीकाकारों ने, शंकराचार्य जी ने औरों ने हृदय आकाश लिया है। इस शरीर के अंदर जो आकाश है वो कहां चला जाता है? आत्मा मतलब यहां आकाश किया, आकाश किया गया। हृदय आकाश जो है वो कहां चला जाता है? बोले इस आकाश में मिल जाता है। आगे औषधिर लोमानी, ये जो लोम है, हमारे रोए हैं, वो कहां चले जाते हैं? वो औषधियों में चले जाते हैं। ये पिंड और ब्रह्मांड की समानता जैसे पहले बताई गई थी कि इस पृथ्वी पर जैसे घास पेड़ पौधे हैं, ऐसे शरीर पर हमारे रोए हैं, ऐसे उगे हुए हैं, उसके ऊपर उभरे हुए हैं, ऐसे इस तरह से। तो वो उसमें चला गया। वनस्पतिन केशा, केश कहां चले जाते हैं? वो वनस्पतियों में चले जाते हैं। औषधियां जो है वो छोटी होती हैं, फल औषधियां जो हैं, औषधय फल पाकांत है, जैसे गेहूं, जो चावल, ये जो है ये औषधि शब्द से कही जाती हैं। और वनस्पति बड़ी होती है, फलईर वनस्पति, जिसमें फल आते हैं और बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनको वनस्पति कहते हैं। तो रोम होते हैं वो छोटे होते हैं, वो औषधियों में चले गए, यानी फसलों में की तरह से छोटे पौधों में चले गए। और रोम केश हो, केश लंबे होते हैं तो बड़े पेड़ों में चले गए, वनस्पति शब्द वहां पर कह दिया गया, वनस्पति इन केशा। अपसु लोहितम च रेतश्च निधीयते, और हमारा रक्त और रेतस ये कहां चला जाता है? वो जल में चला जाता है। अपसु निधीयते, अप्स में जल में निहित हो जाता है, रख दिया जाता है। ये जो सारा है विघटन करते हुए ये वहां पर चला जाते हैं। तो अब ये प्रश्न कर रहे हैं, क्वायम तदा पुरुषो भवती, जब ये सब चीजें इधर उधर चली जाती हैं, पुरुष कहां पर होता है? पुरुष कहां पर चला जाता है? तभी पुरुष का मतलब आत्मा है, जीवात्मा है। तो पीछे जो आकाश और आत्मा का संदर्भ आया था, वहां अब आत्मा का मतलब हम ये पुरुष नहीं ले सकते। वहां इस पुरुष से जीवात्मा से भिन्न ही अर्थ लिया जाएगा, भले ही आत्मा शब्द है वहां पर। तो कहा ये पुरुष कहां पर चल जाता है? क्वायम तदा पुरुषो भवती, पुरुष उस समय कहां होता है? बाकी सब चीजें तो बता दी। तो इस प्रश्न को सुनकर के और याज्ञवल्क्य ने आहर सौम्य हस्तम आर्तभाग, तो आर्तभाग के उसने आर्तभाग के हाथ को पकड़ा, हे सौम्य आर्तभाग, और कहा आवाम एव एतस्य वेदिष्यावा, हम ही इसको जानेंगे, चलो। और सब जने बैठे हुए थे सभा के अंदर, प्रश्नोत्तर चल रहे थे। और ऐसे की बात आ गई, सबको नहीं बताना चाहते, सबको पात्र नहीं समझते, जो भी कारण है। बोले आपने प्रश्न किया, आपको मैं बता देता हूं। तो उसको हाथ उठा करके बोले कि चलो इसको तो हम दोनों आपस में बात करेंगे। आवाम एव एतस्य वेदिष्यावो न नौ एतत् सजने इति, हम दोनों इस बात को सजन में नहीं करेंगे, जहां जन सहित स्थान है। एक तो निर्जन स्थान होता है, निर्जन स्थान मतलब जहां मनुष्य नहीं होते हैं, इसको सजन स्थान में नहीं करेंगे। सजन मतलब निर्जन का विपरीत सजन हो गया, जहां मनुष्य हैं और ये सब बैठे हुए हैं, हम यहां नहीं करेंगे इस बात को।
सजन स्थान में नहीं करेंगे इसको हम निर्जन स्थान में जाके करेंगे, यानी हम दोनों ही होंगे वहां पर बात करते हैं। तो तौह उत्क्रम्य मंत्रयान चक्राते, तो उठ करके फिर उन्होंने मंत्रणा की, आपस में बातचीत की। याज्ञवल के नहीं बताना था उनको, उसको आपस में चर्चा की, वहां करते रहे। तो तेह यद ऊचतु तौह यद ऊचतु कर्म एव तत् ऊचतु, और फिर उन्होंने जो कहा, यानी जिसको कहा कि कहां जाता है, तो जो उन्होंने कहा तो बोले उन्होंने कर्म को कहा। जिसको कहा, किसको कहा? कर्म को कहा। तौह यद ऊचतु कर्म हैव तत् ऊचतु, उन दोनों ने जिसको कहा यानी कर्म को कहा, कर्म के बारे में बात की। क्या? और आगे कहा अथ यद प्रशंसतु कर्म हैव तत् प्रशंसतु, और जिसकी उन्होंने प्रशंसा की वो कर्म की ही प्रशंसा की। तो कर्म को कहा और कर्म की प्रशंसा की। अब इसको पिछले प्रश्न से जोड़ रहे हैं कि ये पुरुष कहां रहता है, मरने के बाद में पुरुष कहां पर रहता है। जड़ वस्तुएं तो अपनी अपनी जगह चली जाती हैं। तब उसका उत्तर दिया जा रहा है पुण्यो वही पुण्य न कर्मणा भवती, पुण्य कर्म से वो पुण्य लोक को प्राप्त हो जाता है। ये पुरुष कहां रहता है मरने के बाद में? तो पुण्य कर्म होते हैं तो पुण्य लोक में चला जाता है। पाप पापे नहीं थी, और पाप लोक को चला जाता है यदि वो पाप करता है, तो पाप कर्म है तो पाप लोकों में, निकृष्ट लोकों में चला जाता है। तो पुरुष कहां रहता है? यानी कर्मानुसार रहता है, ये इसका उत्तर है। हम लोग वैसे भी सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं, सारा का सारा तो बड़ा व्यापक सिद्धांत है, प्रचलित है। कर्म के अनुसार आत्मा रहता है। मरने के बाद आत्मा कहां जाता है? अपने कर्म के अनुसार गए, जिस लोक में जाना है वहां जाएगा वो। ततोह जारत कारव आर्थ भाग उपराम, तो इसके बाद में ये आर्थ भाग जो जारत कारव जरत कारु कुल का जो था, गोत्र का था, वो चुप हो गया। क्या इसको पता है सारा, जो पूछना था उसने पूछ लिया, स्वीकार कर लिया कि भाई ठीक है, ये जानता है, ये पात्र है। तो इस प्रकार तीसरे अध्याय का दूसरा ब्राह्मण समाप्त हुआ, दूसरे व्यक्ति के प्रश्न समाप्त हो गए। अब उसके आगे फिर चर्चा चलती है। याज्ञवल्क्य से फिर तीसरे व्यक्ति ने पूछना शुरू किया, वो इस तीसरे ब्राह्मण में बताया गया। उसकी प्रथम कंडिका है अतः इनम भुज्युर लाह्यायनी पप्रच्छ याज्ञवल्क्य इति होवाच। तो भुज्यु नाम के कोई ऋषि थे और लह्य उनका वंश था, उस कुल के थे, उसके गोत्रापत्य उस कुल के हैं ये लाह्यायनी। उन्होंने इनसे पूछा, एक कथा उन्होंने बताई। एक कथा करते करते और फिर उसको प्रश्न पूछते हैं। कहे मद्रेशु चरका पर्यव्रजाम ते पंचालस्य काप्यस्य गृहान पतंचलस्य। हाँ, तो कहा कि मद्रेशु चरका पर्यव्रजाम ते पतंचलस्य काप्यस्य गृहान ऐमा। बोले मद्र में चलते रहते हैं, उनको चरक बोलते हैं। उसमें परिवर्जन करते हुए, घूमते हुए वो पतंचल के काप्य मतलब कपि गोत्र के कोई व्यक्ति थे पतंचल नाम के, उसके घर में वो पहुंचे घूमते हुए। परिचित होंगे या वैसे पहुंचे विश्राम के लिए। तो तस्य आसी दुहिता, उसकी एक पुत्री थी। और कैसी थी वो? गंधर्व गृहिता, गंधर्व के द्वारा गृहित की गई थी, गंधर्व के द्वारा ली गई थी, स्वीकार की गई थी। गंधर्व भी देवताओं में माने जाते हैं, जो संगीत आदि को गाते हैं, कलाओं में निपुण होते हैं, उनको गंधर्व कहते हैं। वाणी को जो धारण करते हैं, यानी मधुर बोलते हैं, गीत आदि का, संगीत का, नृत्य का, ये सारी चीजें गंधर्व विद्या कहलाती है, वो गंधर्व। और दूसरा इसका अर्थ किया जाता है गंधर्व गृहिता, मतलब वो गंधर्व विवाह से गृहित थी। विवाह बहुत तरह के होते हैं, उसमें से एक गंधर्व विवाह भी कहा जाता है। और गंधर्व विवाह वो होता है जिसमें स्त्री और पुरुष, युवक युवती अपनी इच्छा से एक दूसरे का चयन करते हैं, जैसे आज के समय में प्रेम विवाह के नाम से कहते हैं, वो गंधर्व विवाह। तो उसकी दुहिता ऐसी थी। तम अपृच्छामा को असीति, तो उन्होंने उससे पूछा कि कौन हो तुम? यानी गंधर्व गृहीता, वो गंधर्व व्यक्ति, उसको कुशल था संगीत आदि में,
और उससे ही पूछा कि तुम कौन हो। तो सो अब्रवीत सुधनवा अंगिरस थी, मैं सुधनवा अंगिरस हूं। तो अंगिरा गोत्र का वो सुधनवा नाम का व्यक्ति था, उसने अपना परिचय बताया, मैं इस गोत्र का और इस नामा हूं। ये प्राचीन परंपरा है, वो नाम बोलते हैं और गोत्र बोलते हैं, और कई बार तो गोत्र से ही उसका उल्लेख करते हैं, जैसे आजकल भी बोलते हैं। और खासतौर से विदेशों के अंदर मुख्य नाम नहीं बोलते, उसका गोत्र बोलते हैं। अपने यहां भी बोलते हैं बहुत से, जो भी गोत्र होता है उसका, उसके मुख्य नाम ना बोल करके गोत्र से बोलते हैं। कई बार आजकल जो पीछे गोत्र लगाते हैं उसकी कई आलोचना करने लगते हैं, उसको जाति से जोड़ देते हैं कि ये तो जाति को मान रहा है। हाँ, कुल को गोत्र को द्योतित करने के लिए है, उसमें कोई बात नहीं है, उसको प्रयोग किया जा सकता है, प्राचीन परंपरा भी है, अभी भी किया जा सकता है, बहुत व्यापक है ये। दोष कब आता है? जब उसके आधार पर वो अपनी जाति यानी वर्ण को निर्धारित करने लग जाता है, जन्मना कर्म को निर्धारित करने लग जाता है कि मैं इस गोत्र वाला हूं यानी मैं ब्राह्मण हूं, मैं इस गोत्र वाला हूं तो वैश्य हूं, क्षत्रिय हूं इत्यादि, शूद्र हूं। अपने को या दूसरे को उसके आधार पर जाति से जोड़ देता है और जन्मना वर्ण के को निर्धारित करने लगता है, तो यही गोत्र हानिकारक हो जाता है। और इसका जो निषेध करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि ये हमारी जाति प्रथा से जुड़ गया है, नाम देखते ही तो लगता है कि हाँ ये मेरी जाति का है, मेरे वर्ण का है। देखते हैं गोत्र को देखते ही कह देते हैं ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, ये शूद्र है इत्यादि, व्यापक हमारे बना हुआ है, पहचान होती है उससे। वो गलत है, इसलिए इसको निषेध करने के लिए भी कहा जाता है, नहीं इसको हटाओ क्योंकि ये संकेतक है, इसलिए हटा दो इसको, पता ही नहीं लगेगा। ज्यादा पूछेगा तो पता लगेगा, यूं नाम से पता नहीं लगेगा। लेकिन अपने आप में गोत्र को लिखना, कुल को लिखना, ये दोषप्रद नहीं है। जहां ये जाति से नहीं जुड़ा हुआ था, केवल कुल को बताता था कि इस कुल का है। हर व्यक्ति का अपना अपना कुल होता है, गोत्र होता है, वंश परंपरा होती है, उसको बताने में कोई बात नहीं। जैसे हम अपने पिता का नाम, दादा का नाम, परदादा का नाम बताते हैं तो उसमें कोई दोष थोड़ा होता है। ऐसे गोत्र का नाम है, कुल का नाम बताया जाता है। तो आंगिरस, एंगिरा गोत्र का। तो चूंकि ये गंधर्व थे, गंधर्व के लिए कहा जाता है, वो सब जगह घूमते रहते हैं, खूब घूमते हैं। आजकल भी संगीतकार और ये सब होते हैं तो घूमते ही रहते हैं सब जगह, बताते रहते हैं कहीं अलग अलग जगह पे, तो ऐसा प्रचलित था, तो खूब घूमने वाले। तो तम यदा लोकान लोकानाम अंतान अपृच्छाम अथइनम अब्रूम, हमने उनसे पूछा कि इन लोगों का अंत कहां पर है। वो कुशल थे, कहीं जाते थे, इधर उधर जाते थे, तो पूछते हैं कोई, जैसे कि कोई सामान्य व्यक्ति कहे भाई ये खूब देश विदेश में घूमते हैं, तो किसी के मन में ये प्रश्न आ सकता है ना कि भाई आप इतना घूमते हो, ये धरती का अंत कहां है, ये आपने देखा होगा, क्योंकि हमारे को तो दिख नहीं रही है धरती, धरती का अंत दिखाई नहीं दे रहा है हमारे को, तो हम तो जितना घूमते हैं थोड़ा थोड़ा घूमते हैं। बोले बहुत दूर दूर जाते हैं, घंटों जाते हैं वाहनों से, वायुयानों से। तो बोले इन्होंने तो धरती का अंत देखा होगा, ऐसा एक मन में विचार आ जाता है। तो ये लोकांतरों में आना जाना इनका, इस जिस तरह का कथन मिल रहा है, तो इसका अंत कहां पर होगा। हम इनको वैज्ञानिकों को कह सकते हैं कि जो इतनी दूर दूर अंतरिक्ष में जाते हैं, तो पूछ सकता है उनको कि भाई ये अंतरिक्ष में जाते हैं तो इसका छोर वहां तक पहुंच जाते होंगे, कहां है छोर इसका, ऐसा हम उनसे अपेक्षा रख सकते हैं। ऐसे इससे पूछा कि लोकानाम अंतान पृच्छाम, हम पूछते हैं उनसे कि लोक का अंत क्या है। अथइनम ब्रूम, और फिर साथ ही उनसे पूछते हैं क्व पारीक्षिता अभवन इति, पारीक्षित लोग अभी कहां पर हैं, कहां है वो। तो परीक्षित लोग पहले हुए जिन्होंने ने कि अश्वमेध यज्ञ किया, तो इसलिए उनसे पूछा कि भाई जिन्होंने अश्वमेध किया, अश्वमेध यज्ञ बहुत बड़ा माना जाता है, और कि वो कहां पर हैं इन दिनों, क्योंकि इतना बड़ा जिन्होंने यज्ञ किया, इतनी मेहनत की, तो जरूर उन्होंने कुछ विशेष उपलब्धि को पाया होगा, ये मान करके कथन किया जा रहा है। विशेष उपलब्धि को पाया ये मान करके कथन किया जा रहा है, भाई हैं कहां वो, क्या हुआ उनका। जैसे कि हम किसी व्यक्ति को कहें वो बहुत पढ़ाई करता था, बहुत पढ़ाई करता था, इतना लगा ही रहता था, बोले आजकल कहां है वो, मतलब किस पद पे है। व्यापारी था, बहुत मेहनत था, तो आजकल क्या स्थिति है, क्या चल रहा है उसका, ऐसा हमारे मन में जिज्ञासा होती है। आखिर क्या हुआ उसका, ये बहुत बड़ा तपस्वी हो, साधक हो, वर्षों से लगा हुआ हो, बोले उसका क्या हुआ, कहां है वो, कहां तक पहुंच गया।
इत्यादि जो मन में इच्छा रहती है। तो उस समय चूंकि बड़े बड़े यज्ञ होते थे, ये यज्ञ का प्रसंग भी था, तो अश्वमेध यज्ञ उन्होंने किया। तो कहा कि वो आजकल कहां है, आप तो घूमते रहते हो, उनकी क्या पहुंच हो गई है, तो इसलिए पूछा। तो क्व पारीक्षिता अभवन इति, क्व पारीक्षिता अभवन, कहां है वो, कहां पहुंच गए, क्योंकि करने वाले भी रहते हैं, इनको भी है कि हम भी अश्वमेध यज्ञ करेंगे, वो लोग जहां पहुंचे तो वहां हम भी पहुंच जाएंगे, इस तरह की एक आशा रहती है। तो सत्वा पृच्छामी, तो अब ये भुज्यु उनसे पूछ रहा है याज्ञवल्क्य से कि वो मैं तुम्हारे से पूछता हूं, याज्ञवल्क्य क्व पारीक्षिता अभवन थी, वो कहां पर है। अर्थात यही प्रश्न तो गंधर्व से पूछा था और गंधर्व ने उत्तर भी दिया था, लेकिन ये पहले भुज्यु को पता नहीं था, विशेष उत्तर था। तो याज्ञवल्क्य की परीक्षा के लिए कहा कि आप बताओ कहां पर रहते हैं वो परीक्षित लोग जो अश्वमेध यज्ञ करते हैं, वो कहां जाते हैं, ये इससे प्रश्न किया। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं सहोवाच, से मतलब वो याज्ञवल्क्य ने कहा। तो उवाच वही सो अगच्छन वही, तो उवाच वही सो, यह सह का मतलब है गंधर्व। तो गंधर्व ने जो तुम्हारे को कहा वो मैं बता रहा हूं। उसको पक्का था कि गंधर्व ने भी उनको यही बताया होगा, तो नहीं तो सीधे कहते कि मैं इसका उत्तर ही है। बोले तुम्हारे को गंधर्व ने जो कहा वो मैं बता रहा हूं, तुम्हारे को वही बात बता रहा हूं। तो वाच वही सो अगच्छन वैते तद यत्र अश्वमेध याजिनो गच्छन्ति थी, ते मतलब वे पारीक्षित लोग। बोले ये वहीं पर ही गए हुए हैं जहां अश्वमेध याजी जाते हैं, तो कोई विशेष नहीं, जहां और अश्वमेध याजी जाते हैं वहीं पर ही वो गए हैं, उनकी भी वही गति है। वो कहां गए हैं वो तो आगे बताएंगे। तो इसने गुज्जू ने पूछा क्वनु अश्वमेध याजिनो गच्छन्ति, अच्छा चले यही बता दो अश्वमेध याजी कहां है। कई बार हम परोक्ष रूप से अर्थ कह सकते हैं, उसने खूब पढ़ाई की वो कहां बन गया, जो पढ़ाई करने वाले जहां पहुंचते हैं वहां वो भी पहुंचा हुआ है। भाई कहां पहुंचा हुआ है, वो पढ़ाई करने वाले कहां पहुंचते हैं, साधना की है भाई वो वहीं पहुंच गया जहां साधक लोग पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं साधक लोग, ये पूछा कि अश्वमेध याजी कहां जाते हैं। तो उत्तर देते हैं द्वात्रिंशतम वै देवरथा वयानी अयम लोक, ये कोई एक लोक है जिसके लिए कहा 32 देवरथ के दिनों जैसा बड़ा, ऐसा एक कोई लोक है। अर्थात देवरथ का मतलब हो गया सूर्य को कहते हैं। इसके अलग अलग ढंग से व्याख्या लोगों ने की है। तो सूर्य जितनी दूरी को तय करता है 32 दिनों में, जितना दूरी तय करता है, इतना बड़ा कोई लोक है। 32 दिन तक सूर्य चलता जाए तो जितना चले उतनी दूरी, इतना बड़ा कोई लोक है। तम समंतम पृथ्वी द्विस्तावत परियेति, और उसके समीप एक पृथ्वी है जो कि उससे दुगनी है। ये जितना बड़ा है उससे दुगनी वो कोई एक पृथ्वी है। ताम समंतम पृथ्वी द्विस्तावत समुद्र परियेति, और ये जो दुगनी पृथ्वी है इससे भी दुगना एक समुद्र है वहां पर, बहुत बड़ा समुद्र है। आकाश अर्थ भी किया है कईयों ने। तो तत् यावती क्षुरस्य धारा, तो ये जो समुद्र है ये आकाश के रूप में देख रहे हैं, वो एक ऐसी बहुत बड़ी पृथ्वी है और उसके आगे कोई समुद्र है। अब हम तो सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी चीज हो गई है ये, ठीक है, कोई बड़ी चीज है। इस सूर्य 32 दिन में कितना चलेगा, और उससे भी दुगनी पृथ्वी, उससे भी दुगना लोक, उससे इतना बड़ा लोक और उससे दुगनी पृथ्वी और उससे भी बड़ा वहां का समुद्र या आकाश। अब देखो क्या कहते हैं, तत् यावती क्षुरस्य धारा, बोले जितनी क्षुरे की धारा है। अब क्षुरे की धारा कितनी सी है, इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। क्षुरे की धारा कितनी पतली सी होती है, छोटी सी होती है। तो तत् यावती क्षुरस्य धारा यावद्वा मक्षिकाया पत्रम, जितना मक्खी का पंख होता है, कितना पतला सा होता है मक्खी का पंख, ऐसी क्षुरे की धारा जैसा, मतलब बहुत छोटी सी चीज को बता रहे हैं। तावान अंतरेण आकाश, तो उतना सा उनके बीच में आकाश है। जो पृथ्वी और समुद्र बताया ना, उसके बीच में एक छोटा सा पतला सा आकाश है, बहुत थोड़ी सी जगह है। ये बड़ी बड़ी चीजें उसमें बहुत थोड़ी सी छोटी सी जगह है। तान इंद्र है सुपर्णो भूतवा वायवे प्रायच्छत, तो उसको इंद्र ने सुपर्ण होकर के, पक्षी होकर के वायु के लिए दे दिया था।
कि वायु तू यहां पर घूम, ये स्थान वायु के लिए दे दिया, मतलब वायु वहां पर घूम सकती है। तो ये जो वायु का भाग है अभी जो हमें मिलता है उसके साथ संगति लगाएंगे तो ये पृथ्वी और उसके आगे के अंतरिक्ष और वो सब इतनी बड़ी चीजों की दृष्टि से ये जो वायुमंडल है वैसे तो बहुत बड़ा है, ये हमारी दृष्टि से बहुत ऊंचाई पे है, लेकिन यूं देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा है जैसे छुरे की धारा हो और मक्खी का पंख हो, मतलब बहुत छोटा हो उसका। प्रायच्छत तान वायु आत्मनि धित्वा तत्र अगमयत, तो वहां पर वायु ने अपने आप को धारण करके और वहां पर गति की, वायु वहां पर गति करती है। यत्र अश्वमेध याजिनो अभवन, जहां पर कि अश्वमेध याजी रहते हैं, अर्थात कोई एक ऐसी स्थिति बताई बहुत बड़ी और उसके बीच में छोटी सी, बस वहां पर वो लोग रहते हैं। ये कोई एक दृष्टि से देखो तो भाई कोई ऐसा लोक है जहां चले गए, वो कोई विशेष सुख को प्राप्त कर रहे हैं, कोई विशेष स्थिति को प्राप्त कर रखा है, लेकिन वो बहुत थोड़ा सा है, छोटा सा। इत्येवम इव वै स वायुम एव प्रशंस तस्मात् वायुरेव व्यष्टि, तो इस प्रकार से उन्होंने उस वायु की प्रशंसा की, तो वायु वहां पर बह रही है, कर रही है, और वहां अश्वमेध याजी रहते हैं। तो तस्मात् वायुरेव व्यष्टिर वायु समष्टि ही, तो व्यष्टि और समष्टि, व्यष्टि मतलब तो व्यक्ति हो गया, तो यहां पर भी जो वायु है यानी प्राण है, यहां प्राण है और वहां पर जो वायु है वो ये वायु है समष्टि के अंदर। तो अप पुनर्मृत्युम जयति या एवं वेद, जो इस बात को जान लेता है वो मृत्यु को जीत लेता है। ततोह भुज्युर लाहिया लाहि भुज्युर लाहिया निरुपरमामा लाह्यानि भुज्यु लाह्यानि उपररामा लाह्यानि ततोह भुज्युर लाह्यानि लाह्यायनि उपररामा, तो वो चुप हो गया इस बात को देख करके। तो यहां जो जिस तरह से इन्होंने बताया अश्वमेध याजी जहां है वो कहां जाते हैं, यूं अश्वमेध को बहुत बड़ा यज्ञ माना गया है, उसकी बहुत प्रशंसा भी की गई है, लेकिन उसको कोई बहुत अच्छे ढंग से यहां पर नहीं कहे ऐसा तात्पर्य प्रतीत होता है। अपने आप में बहुत प्रशंसा है कि बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, बहुत बड़ा पुण्य होता है, ठीक है, जहां और जाते हैं वहां ये भी चले जाते हैं, नाम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा धन लगाया, बहुत बड़ा राजा था तो कर सका, ये सामान्य व्यक्ति कर भी नहीं सकता है, ऐसी बड़ी चीज जिसको इतना बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जाता है, उससे भी कहां पहुंचेगा। इतने बड़े बड़े लोग हैं, उसके बीच में कुछ जगह है वहां पर वो कहीं चला गया, यानी कहीं चला गया, कहीं वो अच्छी जगह चला गया, कुछ सुख ले लिया उसने, लेकिन एक दृष्टि से ब्रह्म को तो प्राप्त नहीं किया उसने। बस अच्छी जो जो ऐसा करेगा वो वहां तक उस कुछ स्थानों पर वो जा सकता है। तो इनका भी ये प्रश्न समाप्त हुआ, ये यहीं रुक गए, तो ये तीसरा ब्राह्मण समाप्त होता है। आगे का देखेंगे। प्रणव। ओ सभी को सादर अभिवादन। खूब